ओपन हियरिंग के लिए मुझे लगता है हमने ऑनरेबल सीजीआई साहब को मैंने तैयार कर लिया है। पूरे देश के टीचरों के लिए बड़ी खबर है। बहुत सारे लोग जो पार्टी नहीं थे, लगभग 28-30 राज्य हैं भारत देश के। एक राज्य का आपने पार्टी बनाया, महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को, उसके बाद पूरे भारत देश में आपने लागू करा दिया। आज वर्तमान में 50 साल 55 साल का जब वो टीचर हो गया तो उसको टेट एक एग्ज़ाम लगा करके आप जिस प्रकार से उसको बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। नमस्कार, मैं आपके साथ भास्कर तिवारी, नवोदित भास्कर में आप सबका स्वागत है। डेटा अनिवार्यता को लेकर के जिस तरीके से शिक्षकों का आंदोलन देशव्यापी तौर पर चल रहा है, तो दूसरी बात ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से शिक्षकों को लेकर के कोई राहत की खबर कम से कम अप्रैल के महीने में आएगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा माहौल है और इन सब के बीच में आंदोलन और आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की उम्मीद। रिव्यू पिटीशन की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ कि कब तक सुनवाई होगी। इन तमाम विषयों को समझने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील नरेंद्र मिश्रा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षकों के लिए राहत भरी वो बात बताइए जिसके नाते से शिक्षक एक उम्मीद लगा के बैठे कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाएगी और आंदोलन उनका चल रहा है। जब आप एंकरिंग करने आते हैं तिवारी जी, तो टीचरों को अपने आप उम्मीद जग जाती है, और जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो उनको आशा की किरण लगती है कि हो सकता है कोई नया मैसेज आया हो। पर ये सच बात भी है कि नया मैसेज है आप सबके लिए। अभी हम 10 मिनट पहले ही दोबारा हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्टाफ ऑफिसर से सबसे मेरी मुलाकात हो गई है और उन्होंने कॉपीज़ भी मेरी ले लिया है। व्यक्तिगत मेरी मुलाकात शायद संडे के लिए रख ली गई है और मुझे उम्मीद है कि इस वीक में हम अच्छा कर रहे हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीक में, कमिंग वीक जो आ रहा है हमारा, उसमें हम आप सबके लिए ओपन हियरिंग के लिए मुझे लगता है हमने ऑनरेबल सीजीआई साहब को मैंने तैयार कर लिया है। पूरे देश के टीचरों के लिए बड़ी खबर है। दूसरा, इसके साथ में बहुत सारे लोग जो पार्टी नहीं थे, लगभग 28-30 राज्य हैं भारत देश के। एक राज्य का आपने पार्टी बनाया, महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को, उसके बाद पूरे भारत देश में आपने लागू करा दिया। तो पूरे भारत देश के जो एग्रीव्ड टीचर हैं, नियर बाय 25 लाख के आसपास में, उसमें विभिन्न प्रकार के टीचर है। कुछ आप तो जानते ही हैं, मध्य प्रदेश की मैं उदाहरण लूँ या उत्तर प्रदेश के लूँ या भारत देश के विभिन्न राज्यों के, मैं टेट के जितने उसमें टीचर हैं सबको लेता हूँ, तो उसमें अलग अलग नामों का आप लोग जानते हैं। पहले शिक्षा गारंटी, शिक्षा मित्र, शिक्षा गुरु, फिर उसके साथ में अतिथि विद्वान, तमाम दुनिया भर के अच्छे अच्छे नाम दे दिए गए हैं। पर सच्चाई ये है कि सारे टीचर्स, हमारे पास तो ऐसे SMS आते हैं कि भैया पिछले 15 सालों में सिर्फ 100 रुपये तनख्वाह बढ़ाई गई। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी महंगाई में कैसे टीचर सर्वाइव कर रहे हैं। और उसके साथ में अब आप उनकी आज वर्तमान में 50 साल 55 साल का जब वो टीचर हो गया तो उसको टेट एक एग्ज़ाम लगा करके आप जिस प्रकार से उसको बाहर का रास्ता दिखा रहे हो, मुझे लगता है पूरे भारत देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, मैंने ऑनरेबल से बोला है कि जिस प्रकार से अभी टीचरों की चल रही है छटनी की, एक तरह से इसमें छटनी की प्रक्रिया ही होगी, और उसमें सबसे बड़ा इशूज़ है कि 65 साल या 60 साल या 55 साल का टीचर, यदि उसको मैं टेट के एग्ज़ाम में लेके जाता हूँ, 20 साल के टीचर के साथ में उसको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठा देता हूँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल ही अनकम्फर्ट होगा, वो अनफिट भी अपने आप को प्रूफ हो गया तो साबित होगा। दूसरा, ऑनरेबल अभी आप ही हैं 60 साल 65 साल की, अभी इस उम्र में किसी नए बच्चे के साथ में मुझे लगता है किसी भी बच्चों को ऐसे बैठना बड़ा दर्दनाक है। तो कुछ ऐसा बनाया जाए कि गवर्नमेंट के स्तर पर ही कुछ कर लिया जाए। मुझे लगता है कि ये मीटिंगों के साथ में ओपन हियरिंग के लिए हमारी तैयारियां हो गई हैं लगभग, और अब वो तो ऑफिशियली उसको करने की ज़रूरत है। पर सवाल यह भी है कि बहुत सारे लोग यहाँ बैकग्राउंड के लिए आते हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल, बहुत सारे यूट्यूब वाले आते हैं और उटपटांग बात करते हैं, कौन क्या कर रहा है, आप अच्छा काम करो देश के लिए, टीचर के लिए। किसकी के लिए पर्सनल होकर के हिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ है सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं कि आप केस को फाइल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात आप करिए, और आपको कोई व्यक्तिगत कोई कुछ नहीं कह रहा है। हम क्या कर सकते हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, हर आदमी अपने बारे में जानता है। तो मैं अपने स्तर से जो हो सकता है मैं सीजीआई से रिक्वेस्ट कर करके, मैंने आप लोगों से वचन दिया था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बचाने की, वो मैं कर रहा हूँ और करूँगा। मेरे 5-6 बड़े इंपॉर्टेंट ग्राउंड से, पहला एज लिमिट को लेकर के, दूसरा टीचरों का जो एलिजिबिलिटी है, एज है, उसको लेकर के, उसमें 12वीं पास टीचरों को लेकर के, तीसरा जो टीचर्स फिजिकल एजुकेशन और उसके साथ में जो म्यूजिक वाले टीचर हैं, वो हमारे केसेस के बहुत सारे पार्टीज भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं बहुत सारे लोग। तीसरा, इसके साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं आए हैं अभी, वो भी आ गए हैं पार्टीज में। इसी के साथ में जो नेक्स्ट है कि जो टीचर्स पार्टी नहीं बने और उनको भी एग्रीड कर दिया गया, तो उनको कम से कम पार्टी बना करके सुना तो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके साथ में जो नेक्स्ट बातों पर मैंने रखा है, और उसमें कोर्ट
लगभग पूरी तरीके से तैयार है कि RTE एक्ट जो आता है 2009 में, उसके पहले के टीचरों को आप क्यों मतलब उसमें पीड़ित करें। एक डेडलाइन है कि 2009 की जो डेडलाइन है उसके आप बाहर वालों को एक तरफ करिए, उसके पहले वालों को अलग करिए, आपको अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। पर उससे भी पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि ओपन हियरिंग की जाए। ओपन हियरिंग होगी तो मुझे लगता है कि सारे लोगों का जो है तो एक सारी प्रेजेंटेशन आ जाएंगे और देख लिया जाएगा। कोर्ट उसमें तैयार भी हो जाएगी और उसमें रेडी भी है जी। सवाल ये है कि क्या ये माननीय जज साहब लोगों की जो कोर्ट की छुट्टी होती है, छुट्टी से पहले कोई सुनवाई की उम्मीद है, और सुनवाई इस लिहाज से हो कि कम से कम शिक्षकों को फौरी तौर पर राहत मिले। महत्वपूर्ण बात ये है। और दूसरी बात यह है कि जिन अयोग्य शिक्षकों को निकालने की कवायद जैसा आपने कहा कि की जा रही है स्टेट के जरिए, उन्हीं टेट के शिक्षकों से अब जनगणना लेने का काम भी शुरू हो रहा है। जनगणना भी होगी, उन्हीं से SIR भी कराई जाएगी। दूसरा जो उनके कानूनी अधिकार हैं, जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों का कहीं न कहीं वॉयलेशन करके राज्य सरकारें जो होंगी, क्योंकि जो शिक्षक होता है उसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होता है, जो राज्य सूची है, उसमें ये उनके कृपा पात्र बनेंगे कि जब राज्य सरकारें चाहेंगी तब इनको रखेंगी, जब चाहेंगी तब निकाल देंगी। जो रोज़ रोज़ आप लोग बहुत सारे टीचर अपने सैलरी बढ़ाने को लेकर के, महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर के जो बार बार आप लोग करते थे, वो सब मामले ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ में आपके राइट्स को जब चाहेगा तब कुचल दिया जाएगा। ये सब चीज़ होंगी। इसके लिए हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं और लड़ रहे हैं, और अपने व्यक्तिगत स्तर से भी लड़ रहे हैं, आउट ऑफ जुडिक्शन भी जाके लड़ रहे हैं, क्योंकि और इसके साथ में और तरीके जो हो सकते हैं व्यक्तिगत के स्तर पर, वो भी ऑनरेबल चीफ, हमारा काम तो ये नहीं है ना हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस से मिलने जाए, उनके ऑफिस को टच करें, उनके घर को ऑफिशियली टच करें। हमारा तो काम है पिटीशन फाइल करो, लड़ो, काम खत्म हो गया। हमारे थोड़ी है कि कोई टीचर हमें सैलरी दे रहा है। इतने 25 लाख टीचर है, 25 लाख अपनी पिटीशन तो फाइल कर नहीं पा रहे हैं। उनके में आपस में उहापोह चल रहा है, कोई कह रहा है मैं बिना खाए मर रहा हूँ, तो कोई कह रहा है वो कर रहा हूँ, अपनी तो बचा नहीं पा रहे हैं, तो वो छोड़ो सब। सवाल यह है कि सही टाइम पर यदि आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आप बहुत सारे कामों को नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखने की जरूरत। तो वो हम लोग कर रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, ये तो बात का और भविष्य का विषय है जो भविष्य गर्त में है। हम क्या कर सकते हैं, हम उसके साथ में कदम से कदम टीचरों के साथ में खड़े हैं और हम उनके लिए करेंगे जी। सर एक और सवाल, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी कल 18 तारीख को लगभग लाखों लाख की तादाद में सरकारी शिक्षक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं, एक बार फिर से बड़े आंदोलन, दिल्ली से लेकर के भोपाल तक और तमाम राज्यों में सरकारी कर्मचारी लगातार अपना मशाल मार्च निकाल रहे हैं, यानी विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। क्या उस विरोध प्रदर्शन के साथ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट में अब अलग तरीके की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, या अभी उतना ही प्रयास काफी है? देखिए, जो टीचर मध्य प्रदेश में आंदोलन करें या रामलीला मैदान में करें या उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जाके करें या किसी भी राज्य के कहीं पर जाके, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तो आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, तब तक वो मतलब पूरा उसको करना पड़ेगा जब तक कोई फर्दर ऑर्डर कोर्ट का नहीं आया, और सेम कोर्ट का ऑर्डर आना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। बहुत सारे स्टेट हाई कोर्ट्स में भी मैटर जा सकते हैं, पर इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद वो सुपर लीड हो जाता है। आर्टिकल 142 में यही लिखा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट को पारित कर दिया तो कानून हो जाएगा। यह ध्यान रखना है कि आप सोचें कि इधर उधर से काम होगा, आपको सिर्फ एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, स्टेट के पास आप जाते हैं, इतना आंदोलन करा रहे हैं, तो आप स्टेट से सिर्फ एक काम कर लीजिए, जितनी भी अपॉइंटमेंट और गजट नोटिफिकेशन अभी नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए आ रहे हैं, उनकी डेट्स को आप डिले करके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उनको सबको बोलिए पार्टी बन के आए। वो कोई भी स्टेट अभी तक पार्टी बन के नहीं आया है। बीजेपी रूलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉन रूलिंग्स हैं वो तो आ गए होंगे क्योंकि उनको तो चाहिए, पर ये वाले एक भी नहीं आए, चाहे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हो, चाहे स्टेट ऑफ यूपी हो, चाहे कोई भी। इससे स्पष्ट होता है कि जो और वर्तमान सरकार है केंद्र की, या जो अभी शिक्षा मतलब बीजेपी वाली है, या जो नहीं आई है, जो नहीं आई, वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के जो शिक्षकों की वर्तमान नीतियाँ चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर ने दिया है, उसके वो खिलाफ में नहीं, उसके समर्थन में। यही हुआ, और क्या हो रहा है इसके साथ। सर एक चीज़ शिक्षक पूछ रहे हैं कि ये जो पार्टी बनने वाली बात है, पार्टी बनने को लेकर के ये क्या कर्मचारी यूनियन भी आ सकते हैं या सिर्फ स्टेट ही आ सकता है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो लीगल टीम बना करके काम करे, कुछ टीचर ऐसे जो अपनी यूनिटी बना रहे हैं ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर भी, तो क्या वो भी बन सकते हैं? ये दो सवाल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये पार्टी बन जाते हैं विकल्प के तौर पर, तो उनको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, तीन चीज़ों को मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ, चार चीज़ें स्पष्ट करो। पहले,
कोई भी स्टेट हो और स्टेट यदि चाहता है कि उसको पार्टी बनना है तो बन सकता है, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया का वो पार्ट होता है। करेक्ट। फर्स्ट। सेकंड, यदि कोई भी स्टेट है और स्टेट के टीचर्स हैं, यदि वो चाहते हैं कि उस जजमेंट से वो इफेक्ट हुआ है, हो सकता है कि कोई जजमेंट ऐसा पास किया है जो पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया, चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे यूनियन स्तर पर हो, तो वहाँ पर जो भी लिंक लीड होगी वो सारे लोग पार्टी आ सकते हैं। तो इसके साथ में आपको दो तरीके के जैसे हम जो आए हैं उसमें हमने रीट फाइल किया, रीट में डायरेक्शन लिया, फिर उसके साथ में हमें पार्टी बनाया जाए। बाकी जो लोग फाइल कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता है। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जो लोग पार्टी पहले होते हैं सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मैटर में, वही दोबारा रिव्यू में भी आ सकते हैं। एड ऑन करके पार्टी बन सकते हैं, पर कोर्ट के कंसिडरेबल पर होता है कि कोर्ट उसको अर्जन करती है या कंसिडर नहीं करती, पर हमको वो करने के लिए बाध्य होगी। हम पूरा प्रॉपर प्रोसेस से चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने रीट करके उसको डायरेक्शन ले लिया कि हमें जो है तो पार्टी बनाया जाए। पार्टी हो गई तो हम अब आ गए पार्टीज पर, अब हम प्रॉपर प्रोसेस पर आ गए। पर बाकी लोग जो अपने मन से फाइल बना करके दिए कि नहीं हमें ये पार्टी बनाया जाए वो पार्टी बनाया जाए, वो कोर्ट के कहीं ना कहीं पर इच्छा पर डिपेंड करेगा। साथ में जो आपने बोला यूनियन, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर, वो तो यूनियन की बात हो गई, वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो है चौथा पार्ट, टीचर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ पर भी आ सकता है। बहुत सारे लोगों को फाइल किए हैं, तो ऐसे ही है, इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ पर इफेक्टिव है वो तो आ गए। अब कोई यूनियन को ताकेगा तो कोई कहेगा कि मैं अपने सरकार से परमिशन ले लूँ तब आऊँगा, नहीं तो भाई हमारी नौकरी पर खतरा तुम्हारी नौकरी पर आ ही गया है। अब ये देखो कि कितने दिन तुम जिंदा रहते हो उस नौकरी के लिए और कितने लोग तुम रिलाय करते हो नौकरी की सर्वाइव पर। तो ये चीज़ें रहेंगी और जिसको अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसमें आ जाए, जिसको वैसे आना है वैसे आ जाए, जिसको समूह के साथ में आना है वैसे आ जाए, कोई दिक्कत थोड़ी। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जैसा सर बता रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की इस केस पर नज़र बनी हुई है और वो लगातार इस मामले को न सिर्फ नज़र पर बनाए हुए हैं बल्कि ये उम्मीद भी जगी हुई है कि इस पूरे मामले पर वो खुद अपनी अध्यक्षता में, अपने नेतृत्व में इसकी सुनवाई भी करेंगे ओपन हियरिंग में, जैसा कि सर ने बताया। सर आपने अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा हमारे लिए भी समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। और जिस तरीके से शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर सर ने दी है कि आगे चल करके इस पूरे मामले पर गहनता के साथ सुनवाई होनी है, वक्त इस बात का है कि आखिर कब तक होनी है, कब तक वो तारीख मिलेगी। नमस्कार। थैंक यू।